हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फोस्टर अकेडमी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं और ये है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आर्टिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पार्ट 1 है आपके इसी तरीके कुछ अनुच्छेद का जो कि आपके एग्जाम से बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली जो संस्था थी वो थी संविधान सभा। ठीक है, और उसका गठन कैसे हुआ था? कैबिनेट मिशन द्वारा। और कौन सी ईयर में हुआ था? 1946 में। संविधान सभा द्वारा इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में इसे प्रभावी रूप से लागू किया गया। जब इसे लागू किया गया था उस वक्त इसके कितने पार्ट थे? 22, आर्टिकल्स 395 और अनुसूचियां 8। ठीक है, बाद में स्केड्यूल्स ऐड होते चले गए, है ना। तो हम मेनली आज फोकस करेंगे इस वीडियो में कुछ पार्ट्स में, पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 के आर्टिकल्स में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से आपको ये अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो पार्ट 1 है आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, पार्ट 1 है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, पार्ट 2 है आपका नागरिकता यानी सिटीजनशिप। इसके अंदर आर्टिकल आते हैं आपके 5 to 11। नेक्स्ट है पार्ट 3। पार्ट 3 में आपके आते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि आते हैं आपके आर्टिकल 12 से 35 के अंदर। पार्ट 4 में आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं अनुच्छेद 36 से 51 में, और इसी का ही है पार्ट 4A। ठीक है, बाद में इसको ऐड किया गया था। यह आपका मौलिक कर्तव्य है, इसका आर्टिकल है 51A। नेक्स्ट है पार्ट 5, ये है संघ के अंदर काफ़ी सारी पोस्ट्स हैं, वो भी देखेंगे हम। ये आर्टिकल है आपका 51 to 151। इसमें आपको जब भी आप आर्टिकल्स याद करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपको उसका पार्ट भी याद हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसानी रहती है आपको पार्ट याद करने से। तो हमारे पास पहला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल नंबर 1। ये कहता है आपका, बहुत सारे एग्जाम्स में आपने देखा है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ये आपका आर्टिकल नंबर 1 में मेंशन है। आर्टिकल नंबर 3 की बात करेंगे अब हम। ये है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि किसी राज्य का अगर नाम चेंज हुआ है तो वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत उसका नाम चेंज किया गया है, तो यह आएगा आर्टिकल नंबर 3। फिर आर्टिकल नंबर 13, मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल नंबर 13 में। आपको पता है ना कि अभी हमने बात की थी कि जो मौलिक अधिकार है वो 12 से 35 के बीच में आते हैं, तो ये हमारा कौन सा आर्टिकल है? 13 नंबर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 है कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल नंबर 16 है सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 17, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाता है अस्पृश्यता का अंत या फिर अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी का जो उन्मूलन है वो कौन से आर्टिकल के तहत किया गया, तो ये किया गया था आर्टिकल नंबर 17 के तहत। अनुच्छेद 19 है, ये किस बारे में बात करता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमेशा से ही। तो सिर्फ 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षक, और 21A ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल नंबर 25 देखें तो अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 30, ये है अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 31C, कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों के बारे में जो व्याख्या का। आर्टिकल नंबर 32, ये है मौलिक अधिकारों को लागू करने और रिट सहित अन्य उपचार करने के लिए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 38 कहता है कि राज्य जो है वो लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। आर्टिकल नंबर 40, ठीक है, ये आप समझ पा रहे हैं ये जो सारे आर्टिकल्स हैं ये कौन से पार्ट के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए 40 की हम बात कर रहे हैं, ये आ रहा है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन, ये आपका आर्टिकल नंबर 40 के अंदर। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 44, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करना। ठीक है, आर्टिकल नंबर 45 है
6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना, ये आर्टिकल नंबर 45 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर आर्टिकल नंबर 46 ये है अनुसूचित जाति जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। आर्टिकल नंबर 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 50। आर्टिकल नंबर 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, आर्टिकल नंबर 51A, ये है आपका मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल नंबर 51A मौलिक कर्तव्य, ठीक है, और ये आपका पार्ट 4 में शामिल है। ठीक है, पार्ट 4A में शामिल है। आर्टिकल नंबर 72, अब आपके संग चल पड़ा है ये। ठीक है, ये है आपका राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जैसे कि क्षमा देना, सजा को निलंबन करना या फिर कुछ मामलों में सजा को कम कर देना, ये प्रावधान आर्टिकल नंबर 72 में है। आर्टिकल नंबर 74 के अंदर है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का होना। ठीक है, हमने बात की थी कि राष्ट्रपति का जो पद है वो तो होता ही है इम्पोर्टेंट, साथ ही में ये जो मंत्री परिषद होती है किस लिए होती है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, और इस मंत्री परिषद का जो नेता होगा वो होता है प्रधानमंत्री। आर्टिकल नंबर 76 इंपॉर्टेंट है, ये भारत के महान्यायवादी से रिलेटेड। फिर आर्टिकल नंबर 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। आर्टिकल नंबर 110 देखिए क्या है, ये बताता है धन विधेयकों की परिभाषा। आर्टिकल नंबर 112 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट से रिलेटेड। आर्टिकल नंबर 23 है संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल नंबर 143 यानी ये जो आर्टिकल नंबर 123 कहता है कि जब संसद का सत्र ना चल रहा हो उस वक्त जो अध्यादेश जारी करने के क्या की जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास, उस बारे में है। आर्टिकल नंबर 143 है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में ही न्यायपालिका की बात की थी, है ना। 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की। 149 में बात की हमने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियाँ। ठीक है, 48, 49 एक साथ है इसमें इसके बारे में और 49 में शक्तियों के बारे में। तो हमारी सिविक्स की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है EMRS की, है ना, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये था आपका पार्ट 1 और ये सारे ही आर्टिकल आपको पॉज कर लीजिए इनको और अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ये जो राष्ट्रपति वाला है ना, ये वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ये आर्टिकल नंबर 72, 74, ठीक है, ये पूछे जाते हैं, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि क्षमा देने वाली जो शक्ति है राष्ट्रपति की वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है। ठीक है, या राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्री परिषद है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत मेंशन है। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम को रेडी कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आर्टिकल्स का, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो अच्छे से याद कर लीजिए इन आर्टिकल्स को। सारे आर्टिकल आप याद नहीं कर सकते, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो याद कर सकते हैं। तो पार्ट 1 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाली है अभी, तो बने रहिए चैनल के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ज़रूर।